श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन आनंद घन सुखरूप, सरिवा रंभ में पूजिए पावन चरण। सरिवा रंभ में पूजिए पावन चरण। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के परम पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज जी की जय। ऑस्ट्रेलिया की धरती की सुन हृदय की पुकार, दर्शन देने आए सद्गुरु, दिल में करुणा था। सुंदर धाम बनाए कर किया महा उपकार, सत्संग नाम और भक्ति की बहादी अमृत धार। ऑस्ट्रेलिया के प्रेमियों के मन में खुशी अनुपम छाई है। इस मंगलमय अवसर की सबको लाखों लाख बधाई। श्री परमहंस दयाल जी की धुरधर गई मौज के अनुसार और श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के पावन वचनानुसार श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती के अंतर्मन की पुकार को सुनकर यहाँ श्री परमहंस अध्यात्मक श्री आनंदपुर दरबार का आश्रम, जिसका नाम आज सुंदर धाम रखा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों के जीवों पर उपकार हैं और इस सुंदर धाम की जो गुरुमुखों के लिए, ऑस्ट्रेलिया के गुरुमुखों के लिए एक अनुपम उपहार है, एक अनुपम वरदान है, जहां आकर अब हजारों लाखों प्रेमी भक्ति, नाम और रूहानियत का फैज़ हासिल करेंगे। इस कृपा के लिए मैं आप सभी गुरुमुखों की ओर से, ऑस्ट्रेलिया की समस्त संगत की ओर से और ऑस्ट्रेलिया की धरती की ओर से श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ। और आज एक और भी अनुपम खुशी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने प्रदान की है, जो गुरुमुखों को ये भक्ति और नाम की दात निरंतर मिलती रहे। यहाँ पर सत्संग की अमृत गंगा बहती रहे, गुरुमुख जन यहाँ आकर भक्ति का लाभ प्राप्त करते रहें। इसलिए दो उच्च संस्कारी आत्माओं को आज साधु वेश प्रदान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री
इस अवसर की लाखों लाख बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी गुरुमुखों ने पावन वचनों में श्रवण किया, नानक तिनहि बसंत है, जिन घर बसया कंत, जिनके कंत दिशापुरी, ते अहनिश फिरई दिलन। कि वहां पर आनंद ही आनंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है, जिनके घर में मालिक विराजमान नहीं होता है। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया में आनंद ही आनंद बरस रहा है, क्योंकि आनंद का नसीब सदगुरुदेव दाता दयाल जी गुरुमुखों के सम्मुख विराजमान है। और श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने सबको अंतर हृदय से आशीर्वाद दिया है कि सब गुरुमुख जन भक्ति का फैज हासिल करते रहें और खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। ये महापुरुषों की महिमा है। परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन कर रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। उन्होंने सतगुरु की महामहिमा का वर्णन किया है कि सतगुरु की महिमा का वर्णन ही नहीं हो सकता। अपनी एक वाणी में लिखते हैं कि सतगुरु की क्या महिमा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहे। जितनी भी धरती है, खाली हिंदुस्तान की नहीं, केवल ऑस्ट्रेलिया की नहीं, संपूर्ण विश्व की जितनी भी धरती है, कहती है उसको मैं कागज बना लूं, पेपर बना लूं। लेखनी सब बन रहा है, और जितने भी वन हैं, जितने भी वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, उन सब की कलम बना लूं, पेन बना लूं। और उसके बाद लिखते हैं कि 7 समुद्र की मस्क करूं। मस्क कहते हैं स्याही को, इंक को, कि जो 7 समुद्र हैं उन सबके इंक बना लूं, लेकिन गुरु गुण लिखा नहीं जाए। इतनी सतगुरु की महिमा है कि फिर भी सतगुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। उसका उदाहरण है कि अनंत किया उपकार, वो अनंत उपकार को दुनिया में आप देखो, जितना भी कोई कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति अपने अंतर मन में सोच ले, कोई भी कितना कार्य करता है, लोग समाज के कार्य भी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें भी उनका स्वार्थ होता है। हर मनुष्य जो भी कार्य करता है वो ये सोचता है कि इसमें मेरा लाभ क्या है, और महापुरुष जो भी कार्य करते हैं उसमें ये देखते हैं कि जीवों का लाभ क्या है। हर वक्त वो जो है यही सोचते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं। देखो, जब जीवों की दुखी हालत देखते हैं तो अपना धूर्धाम छोड़ करके इस धराधाम पर आते हैं। किस प्रकार? जैसे ऑस्ट्रेलिया की प्रेमियों को पुकार को सुनकर, उनके अंतर मन की हालत को देखकर अपना आनंदपुर धाम छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे। और जिस प्रकार जीवों को आनंद ही आनंद प्रदान करने के लिए, खुशियां ही खुशियां प्रदान करने के लिए केवल वो स्वयं अपना सचखंड धाम छोड़ करके धराधाम पर नहीं आए, अपना सचखंड धाम रूप श्री अनंतपुर धाम को भी धरती पर उतार लिया। ठीक इसी प्रकार जैसे अपना अनंतपुर धाम छोड़ करके केवल खुद यहाँ नहीं आए हैं, अनंतपुर धाम का रूप सुंदर धाम भी यहाँ ले आए। तो ये महापुरुषों के उपकार हैं।
कि वो जीवों को मोह माया की दल दल से निकालने के लिए अपना गुरुधाम छोड़कर धैर्य धाम पर आते हैं और निरंतर ऐसे कार्य करते हैं। उनका हर कार्य जीवों के कल्याण के लिए होता है। जैसे कहा भी है, जीवों के कल्याण की खातिर महापुरुष अवतार धरें, नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर से पार करें। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहां का हरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां भरते हैं। आज भी जैसे वचनों में फरमाया कि नानक तिन्हि बसंत है, उनके जीवन में खुशियां हैं, उनके जीवन में आनंद है जिन घर बसिया तन, जिनके घर में उसके मालिक विराजमान हैं। अब श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि सारे गुरुमुख ऑस्ट्रेलिया के श्री अनंतपुर धाम नहीं आ सकते, तो गुरुमुखों को खुशियां प्रदान करने के लिए खुद यहाँ पर चले आए। उद्देश्य यही है कि गुरुमुखों के तन में, गुरुमुखों के मन में, गुरुमुखों की आत्मा के अंदर आनंद ही आनंद होता है। ये वाणी में भी वर्णन है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जब जीव का मिलन सतगुरु से होता है तब ही उसके जीवन में आनंद आता है। जब तक वो सतगुरु से बिछड़ा हुआ है तब तक जीव दुखी है, परेशान है, अज्ञानता के अंधकार में भटकता रहता है। लेकिन जो भाग्यशाली जीव सतपुरुषों की सत्संगत में आ जाते हैं, महापुरुषों के पावन चरण कमलों तक पहुंच जाते हैं, या जिन भाग्यशाली जीवों के पास स्वयं महापुरुष पहुंच जाते हैं, अर्थात जिन्हें महापुरुषों की सत्संगत मिल जाती है, उनके जीवन के अंदर रोशनी होती है, उनके जीवन के अंदर खुशियों के पुष्प खिलते हैं। जैसे अब गुरुमुखों के जीवन के अंदर, गुरुमुखों के हृदय के अंदर, गुरुमुखों की आत्मा के अंदर आनंद के पुष्प खिले हुए हैं। ये पुष्प सदा खिलते रहें, सदा महकते रहें, गुरुमुख जन सदा खुशियों से भरपूर रहें। इसीलिए महापुरुषों ने ये भक्ति के 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, और इसके साथ अपना आशीर्वाद दिया है, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय करे। जो सच्ची श्रद्धा से इन नियमों की पालना करेगा वो सदैव सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहेगा, और जो सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहेगा उसके अंतर में भी खुशी होगी, बाहर भी खुशी होगी, लोक में भी खुशी होगी और परलोक में भी खुशी होगी। और इसके साथ ही 2 घंटे भजन। भक्ति के जितने भी नियम हैं ये हमें सच्चे नाम के सिमरन से जोड़ने के लिए हैं। सिमरन कितना करना है? श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी हम जीवों की अवस्था को देखकर वक्त के महापुरुषों की महिमा ही ये है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी अवस्था को देख करके डोज निश्चित करता है मेडिसिन की। अगर वो देखता है कि इसको मेडिसिन ज़्यादा चाहिए तो उसकी डोज डबल करता है, जैसे उसको महसूस करता है। तो ऐसे ही जीवों की हालत देख करके श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जो नाम के सिमरन का समय मुकर्रर किया है वो 2 घंटे है, और उसमें एक छूट दी है कि अगर 2 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकते तो 2 बार में करो, 4 बार में करो, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भोजन अवश्य करो। इसमें लाभ हमारा है, महापुरुषों का इसमें कोई लाभ नहीं। महापुरुषों का क्या लाभ है?
जैसे माता पिता जब अपने बच्चों को खुश देखते हैं, प्रसन्न देखते हैं, तो माता पिता को खुशी होती है। तो महापुरुषों को ये लाभ है, जब उनके गुरुमुख, उनके संस्कारी गुरुमुख, भक्त, प्रेमी जन भजन और सिमरन करते हैं, तो उनको आत्मा की खुशी मिलती है। और जब गुरुमुखों को आत्मा की खुशी मिलती है, तो महापुरुषों को अंतर हृदय की खुशी मिलती है। और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने एक बार अपने वचनों में फरमाया कि जब हमारे गुरुमुख प्रसन्न होते हैं, तो गुरुमुखों को प्रसन्न देखकर हमें प्रसन्नता होती है। और जब हमें प्रसन्नता होती है, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हमें प्रसन्न देखकर श्री परमहंस दयाल जी को प्रसन्नता होती है। आप अब इस बात का विचार कर लें कि नाम के सिमरन का कितना महत्व है। नाम के सिमरन से केवल आपको ही प्रसन्नता नहीं मिलती, आपको प्रसन्नता मिलती है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को प्रसन्नता होती है, और गुरुधाम में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी को प्रसन्नता होती है। वो वहां से अपने गुरु होकर आशीर्वाद मिल सकते हैं। इसलिए हम सब गुरुओं का धर्म है कि महापुरुष कितनी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम करते हैं। कहते हैं लगे रहते हैं काम में रोज शबो, लगे रहते हैं काम में रोज शबो, नहीं लेते दम एक दम बेसबो। अपनी आंखों से देख रहे हैं, किसी ने लिखा है, लेकिन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि रात को फ्लाइट में सफर करते हैं और दिन में आकर के गुरुमुखों को टाइम देते हैं। वो लिखते हैं लगे रहते हैं काम में रोज शबो, नहीं लेते दम एक दम बेसबो, न लू जेठ की जी छुड़ाती है उनका। गर्मी हो सर्दी हो, इससे महापुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हृदय के अंदर एक ही तमन्ना भरी हुई है कि हम अपने गुरुमुखों को खुशियां बख्शें, खुशियां बख्शें, खुशियां। न लू जेठ की जी छुड़ाती है उनका, न ठिर माघ की दम तुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया। महापुरुष जो है स्वयं तप करते हैं। हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने इतना तप किया है, इतना तप किया। हमारे श्री द्वितीय पातशाही महाराज ने इतना तप किया है, और सभी महापुरुषों ने अपने अपने समय में इतना तप किया। किसके लिए किया है? ताकि वो रूहानियत के भंडार भर के गुरुमुखों को भक्ति और रूहानियत से भरपूर करें। तो कहते हैं कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं महापुरुष चैन पाती है। तो वो जितना भी कड़ा परिश्रम करते हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये कुछ सुनने की बातें नहीं है, ये कोई वेद शास्त्रों पे लिखी हुई बातें नहीं है, ये गुरुमुखों के अंतर हृदय के अंदर अनुभव की बातें हैं कि किस प्रकार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी हमारी आंखों के सामने निरंतर यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, गुरुमुखों के कल्याण के लिए, गुरुमुखों को भक्ति का दान देने के लिए, गुरुमुखों को सच्चे नाम से जोड़ने के लिए, गुरुमुखों की आत्मा को परमात्मा से एकाकार करना। और यही इस जीवन का लाभ है, यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। वाणी में भी वर्णन है, भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने न काम, मेरे साध संग भज के। ये जो जीवन मिला है, ये केवल जन्म जन्मांतरों से पिछड़ी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने के लिए। और ये कब होता है? कहते हैं अवर काज तेरे कितने न काम। दुनिया के काम करने से नहीं, दुनिया का धन कमाने से नहीं, दुनिया के बड़े बड़े नाम कमाने से नहीं। अवर काज तेरे कितने न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। सत्पुरुषों के चरण कमलों में बैठकर सच्चे नाम का सिमरन करने से आत्मा परमात्मा से एकाकार होती है। जैसे इस समय गुरुमुख जन सद्गुरु के चरण कमलों में बैठकर
सच्चे नाम का सिमरन करते हुए, सदगुरु का दर्शन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने तन को, मन को, आत्मा से सदगुरु के चरणों से एकाकार कर रहे हैं। आज के इस शुभ समागम की जो ये गोल्डन डे आपको मिला है और गोल्डन उपहार मिला है श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से सुंदर धाम का, और जो दो गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज ने संन्यास वेश से दीक्षित किया है, उसकी पावन दर्शन की, शुभ आशीर्वाद की और गुरुमुखों को खुशियों का भंडार देने की लाखों लाख बधाई।